अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी है समरा की कि इससे कैसे सगे चाचू ने पाकिस्तान से लेके जाकर दुबई में 2 करोड़ रुपए में शेखों को बेचा और शेखों को बेचकर इसके साथ वहाँ क्या क्या हुआ दुबई में, वो सारी कहानी आपको ये समरा बताएगी। और कैसे ये उन शेखों के चंगल से बचकर पाकिस्तान वापस आई, वो सब समरा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? समरा। समरा, मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान से कौन दुबई लेके गया और वहाँ क्या क्या हुआ? मेरे चाचा मुझे दुबई लेके गए। मैं सगे चाचा? हाँ जी बिल्कुल, सगे चाचा मेरे लेके गए। हम लोग वैसे हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मैं कोई कमाने वाला नहीं था, तो उन्होंने कहा, वो दुबई में रहते थे। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि उधर चले, आपकी जॉब लगवा देता हूँ। वो मेरे ख्याल में पहले से दुबई में शिफ्ट हैं। हाँ जी, पहले से दुबई में थे। तो उन्होंने खैर हमने कहा चलो सगे चाचे ही हैं तो चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। खैर मैं उधर चली गई, 2-3 दिन गुजर गए। वो मुझे तसल्लियों मसलन जैसे तसल्ली देते रहे, बेटा कल मिल। घर वालों को उन्होंने मना लिया प्रॉपर कि बच्ची अपनी है, यहाँ पे आएगी, जॉब करेगी? हाँ जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सगे चाचा थे, मैंने पहले बताया आपको, वो सगे चाचा थे मेरे। और उन्होंने क्या कहते हैं, हम लोगों ने बल्कि यकीन कर लिया कि कोई सगा ऐसे तो नहीं करता ना। तो जब मैं उधर चली गई, 2-3 दिन गुजरे, लोग काफ़ी आते जाते रहते थे, मुझे नहीं था पता, वो मैंने कहा दोस्त होंगे। तो उधर 2-3 दिन गुजर गए, खैर कोई जॉब नहीं मिली मुझे। उन्होंने कहा आज नहीं कल मिल जाएगी, कल नहीं परसों मिल जाएगी, लारे दे रहे थे। खैर एक दिन आया, 3-4 दिन गुजर गए। उन्होंने क्या कहते हैं, 2 आदमी आए थे, अरबी थे। अच्छा, अरबी लिबास, उन्होंने जुब्बे वगैरह पहने हुए थे। मैंने कहा पता नहीं कौन है। उनके साथ गार्ड भी थे, वो गाड़ी पे आए। तो मेरे चाचा ने कहा आप इनके साथ चली जाओ, ये जॉब का हो गया आपका। मैंने कहा ठीक है। तो खैर मैं परेशान भी हुई कि 2 इंसान हैं, इनके साथ मैं जॉब करने जाऊंगी, समझ भी नहीं आई कुछ। मैंने कहा कोई होगा इधर का कोई सिस्टम, मैं कभी पहले बाहर तो गई नहीं थी ना। मैंने चाचे के ट्रस्ट तो चाचा है ना जी, ना कभी मैंने जॉब की थी, ना मुझे पता था कैसे जॉब होती है, क्या करते हैं ये वो। खैर मैं इनके साथ चली गई। तो एक गार्ड था, पाकिस्तानी गार्ड था, अच्छा इंसान लग रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा आपको क्या मजबूरी पड़ी थी, आपके घर वालों को क्या मसला था जो उन्होंने आपको बेच दिया इनके हाथों? अच्छा, मतलब उस गार्ड ने बताया जो पाकिस्तान से कि क्यों आपने बेचा? अच्छा हाँ जी, उन्होंने मुझे बताया। मैं पहले काफ़ी हैरान हो गई। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो जॉब के लिए आई हूँ। कहता बेटा कौन सी जॉब है तुम्हारी जो तुम इन लोगों के साथ आई हो, इतने बड़े बड़े ये लोग हैं, तुम समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हो? मैंने कहा मेरे चाचा हैं, मैं ऐसे जॉब के लिए आई हूँ उनके साथ। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी कोई जॉब नहीं है, इन्होंने तुम्हें तुम्हारे चाचा से ख़रीदा है। उधर से मुझे पता, अच्छा। हाँ जी, उधर से मुझे पता चला कि उन्होंने तो मुझे ख़रीद लिया है। खैर मैं काफ़ी परेशान हुई, मैं घबरा गई काफ़ी। तो अंदर ही अंदर से मैं डर भी रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मैं अकेली लड़की हूँ। खैर क्या कहते हैं, आगे इशारा आ गया। तो कौन सा इलाका कोई याद है उसका नाम? नाम वगैरह तो नहीं याद, पर सही था बिल्कुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जहाँ पे हम लोग रहते भी थे, और सही था इलाका बिल्कुल। इतना भी मसन कि ठीक था, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई किडनैपिंग एरिया, हाँ ऐसा एरिया या कोई ख़तरनाक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं साइड पे बिल्कुल बैठी हुई थी, एक साइड पे, दरवाजे वाली साइड पे। जब अंकल ने मुझे बताया मैं बहुत डर गई और मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से दरवाज़ा खोला। मैं दरवाजे वाली साइड पे बैठी थी, ज़ोर से खोला, वो खुल गया और उधर से मैं निकल के भाग के मैंने क्या कहते हैं शोर मचाया, लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया, लोग काफ़ी आ गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा बेटा आप ऐसे क्यों रोड पे कर रही हो? मैंने उन्हें बताया। उनको कैसे लैंग्वेज आपकी पता चली कि मतलब इस लैंग्वेज में पूछ लिया बेटा? नहीं, कुछ लोग पाकिस्तानी भी थे। अच्छा, पाकिस्तानी? हाँ जी, कुछ लोग पाकिस्तानी भी थे, उर्दू ज़ुबान वाले भी थे, कुछ अरबिक भी थे, हर सारे जमा हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने जब तक मैं उन्हें बता रही थी वो जो गाड़ी वाले थे वो भाग गए। उसके अलावा मैं उन्हें बता भी नहीं सकी कि वो लोग ये वाले लोग हैं, मसलन कि वो भाग गए।
खैर उन्होंने मुझे ना कहा, आजकल काफ़ी माहौल ख़राब भी चलते हैं, उन्होंने यकीन नहीं किया कि बच्ची झूठ बोल रही है। खैर उन्होंने ना मुझे, एक थे अंकल, उन्होंने मुझे ना पुलिस के हवाले किया, हौसला भी दिया और मसलन के कुछ था भी। खैर पुलिस को उन्होंने कहा इससे पूछें ये बच्ची झूठ बोल रही है सच बोल रही है। खैर पुलिस वालों ने मुझसे पूछा, मैंने सारा वाक़या बताया, मैंने अपना एड्रेस बताया, घर वालों का बताया, तो उन्होंने मुझसे ना कहा चलें ठीक है। खैर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और मेरे घर वालों से भी पूछा, कॉल की बाकायदा, और उन्होंने कहा हाँ जी हमारी बच्ची दुबई गई थी, इनके चाचा लेके गए थे। चाचा की तो खैर हमें पता ही नहीं था, ना हम कभी दुबई गए थे, तो वो कहाँ रहते थे, क्या सिलसिला था, मैं तो ख़ुद पहली मरतबा गई थी, मुझे नहीं पता। खैर पुलिस वालों ने मुझे वापस मुल्क भेजा। हाँ जी, पुलिस वालों ने मुझे वापस भेज दिया पाकिस्तान में, और उससे हमें नसीहत हुई। अच्छा मुझे पहले ये बताएं कि आपको मतलब दुबई भेज दिया, सके चाचा ने आपको बेचने का, पता नहीं वहाँ आपके साथ क्या क्या होता, अल्लाह ने महफूज रखा, तो ये बताएं कि वहाँ ऐसा और भी आपको लगा कि सीन होता होगा, दूसरे मुल्कों से भी लड़कियाँ आती होंगी, या ऐसा वहाँ दुबई में होता है? होता होगा काफ़ी उधर। आपके साथ हो सकता है कि जिसको कुछ पता ही नहीं और सका कर गया है, तो फिर उसके बाद चाचा की कोई खबर नहीं है? नहीं, चाचा की कोई खबर नहीं है। मैंने जैसे बताया ना, हमें उनका पता ही नहीं है, वो रहते कहाँ पे थे, ना कोई कांटेक्ट नंबर। बिल्कुल घर वालों से भी कांटेक्ट करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो आप ये बताना नाज़रीन, देखें ये एक स्टोरी ये है कि देखें आप अपने बच्चियों की हिफाजत खुद करें, किसी के भरोसे पे कभी भी ना छोड़ें। ये स्टोरी आपको एक मैसेज दे रही होती हैं कि आप अपनी बच्चियों की हिफाजत स्पेशल करें, उनको कभी किसी अपने शकों पे भी एतबार ना करें, एतबार सिर्फ माँ बाप पे, किसी के साथ मत भेजें, कहीं मत भेजें, कोई एतबार मत करें, और अपने मुल्क में रोज़ी कमाएं अच्छे तरीके से, वहाँ भी किसी पे एतबार इस मुल्क में भी ना करें। यही बात है जी? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान में है वो बाहर के ममालिक में नहीं है, वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है, अपनी इज़्ज़त इसी मुल्क में। हाँ जी, अपनी इज़्ज़त सेव है, और ख़ास तौर पे किसी पे यकीन ना करें। बाहर जाके पाकिस्तान याद आता है? पाकिस्तान क्यों नहीं याद आता, बंदा इंसान अकेला होता है, कोई जानने वाला नहीं होता, किसके साथ दुख सुख नहीं बंदा बांट सकता। जैसे मैं गई और मैं उधर अकेली थी, मैं किसको कुछ कहती, अगर सगे ही आपके साथ फ्रॉड कर गए, सगे फ्रॉड कर गए, और अगर मैं ऐसे शोर ना करती तो मेरा क्या होता। यही मैसेज है कि अपने बच्चियों की हिफाजत खुद करें, किसी बंदे पे भरोसा मत करें इस दौर में। और अगर आपके पास भी आपने इसकी कहानी जानी कि कैसे सगे चाचा ने जो है अपनी भतीजी को जो है बाहर जाके 2 करोड़ में बेचने का जो है सीन किया, और ये बच गई वहाँ से, पता नहीं 2 करोड़ भी उन शेखों का भी वो खा गया, वहाँ भी फ्रॉड कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कहाँ गया इनको पता ही नहीं है, खबर ही नहीं आप। तो अब ये पाकिस्तान वापस आई तो कहती है पाकिस्तान में इज्जत है, सब कुछ पाकिस्तान में है। तो आपके पास भी कोई स्टोरी और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, आपका मैसेज लोगों तक फैलाएं और आपके मैसेज से दुनिया को फ़ायदा पहुंचाएं ताकि लोग अवेयर हों, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, समरा को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। थैंक यू समरा। वेलकम।